हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हमने x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ किया था कि x वर्सेस t ऐसा कुछ ग्राफ आता था। दैट मीन्स वेरिएबल ग्राफ। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ऐसा बोला था, ऐसे वेरिएबल ग्राफ में से आप स्पीड फाइंड नहीं कर सकते, फिर आपको एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया। अब जो हम पढ़ने चाहते हैं वो क्या है कि हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही फाइंड करनी है। ये मोशन में भी आपको स्पीड फाइंड करनी है ना। ये स्पीड क्या है, फिर से बोलता हूं। आप घर से 10 o'clock को क्लासेस के लिए निकले और 10:05 को आपकी स्पीड क्या है, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। 10:15 को आपकी स्पीड क्या है। हम हर टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड ढूंढना चाहते हैं और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट्स का वेरी स्मॉल पार्ट्स कट कीजिए। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इतना स्मॉल पार्ट कितना होना चाहिए कि वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे लीनियर पार्ट्स को हम मिलाएंगे तब हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। फिर से मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हम अपने क्लासेस पे खड़े हैं और क्लासेस से निकले, प्रभात चौक पे पहुंचे, तब हमारी स्पीड क्या होगी, वो स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि अपने क्लासेस समर्पण टावर से प्रभात चौक तक हम कांस्टेंट स्पीड जाते हैं सपोज। तो इतने जो पार्ट्स है वो स्पीड हम स्मॉल पार्ट्स निकाल दिया। प्रभात चौक के टर्निंग के टाइम टर्निंग ही ओनली टाइम अपनी स्पीड कांस्टेंट होती है, तो उतना स्मॉल पार्ट्स का हम लीनियर पार्ट्स निकालेंगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। दैट मीन्स हमने क्या किया, टाइम डिक्रीज करके टेंड्स टू 0 ले लिया। उसको मैथ्स में बोलते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका सिंबल है क्या, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जो ये सब आपको ऐसे वैसे नहीं लिखना है, ऊपर की लाइन में लिमिट, एग्जैक्ट नीचे डेल्टा टी, उसके बाद टेंड्स टू 0, ऐसे फॉर्म में ही लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है लिमिट यहाँ पे, डेल्टा टी यहाँ पे, 0 यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं लिखा। ये सिंबल है मैथ्स का। हम टाइम डिक्रीज करके 0 ले जा रहे हैं, वो स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड वी बोलेंगे। दैट मीन्स एवरेज स्पीड की सिंबल जो है वो एवरेज फॉर्म थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की सिंबल ओनली स्पीड जैसी है। देन एवरेज स्पीड की फॉर्मूला क्या लिखते थे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स हम जो टाइम डिक्रीज करके टेंड्स टू 0 तक ले गए उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैथ्स के ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। हम कहीं पर भी 11th और 12th में लिमिट लेते हैं तो आपको यही याद रखना है, जहां पर भी डेल्टा दिखे आपको डी फॉर्म लिख देना है, डी एक्स वाला से अपॉन डी टी। दैट मीन्स डी फॉर्म का आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन with respect to time, it's called instantaneous speed। क्या बोली डेफिनेशन, differentiation of position with respect to time, it's called इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगी। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स के बारे में याद रखेंगे तो इतना ही है कि v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड 2 मार्कर में आती है, आपको यहाँ तक ही लिखना है।
उसके बाद वाला जो टॉपिक टेक्स्ट बुक में लिखा है वो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5:10 और 15 मिनट के बाद हम जो स्पीड फाइंड करने हैं वो वाली स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड है, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब बात कर रहे हैं, हमने वेलोसिटी पढ़ा दिया तो v वर्सेस t का ग्राफ। दैट मींस अब सेकंड वाला टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, v वर्सेस t का ग्राफ। तो कैसे कैसे ग्राफ आ सकते हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ, यहाँ पे हम लिखेंगे वेलोसिटी और स्पीड, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। सपोज ये वाला ग्राफ है, क्या बोल रहा है इस ग्राफ से आप, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी आपको कांस्टेंट मिल रही है। दैट मींस टाइम विल बी इंक्रीज, वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगा तब एक्सेलरेशन बिकम जीरो। कांस्टेंट होगा तो उसका हम स्लोप फाइंड नहीं कर सकते। स्लोप AB/BC आपको मिलने वाला ही नहीं है। That means acceleration become zero। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। That means ये वाली मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। ये कैसे एग्जांपल है, मैं आपको बोला हूं कि आप घर से निकले और कांस्टेंट स्पीड 40 की स्पीड पे आप मूव कर रहे हैं, दैट मींस उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन बोलेंगे। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट मिलती है, वैल्यूज चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। लेकिन आप सडनली इंक्रीज करते हैं या सडनली डिक्रीज करके ब्रेक मार के स्टॉप होते हैं, दैट मींस इंक्रीज की अगर बात करेंगे तब v वर्सेस t का ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। क्या बोल रहे हैं हम, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, टाइम विल बी इंक्रीज, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, एक्सेलरेशन आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। कांस्टेंट मींस स्लोप से हम फाइंड करेंगे ABC, देन AB/BC, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव मिलेगी दैट मींस उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का ग्राफ हो गया। इसका एग्जांपल, आप घर से निकले हैं और घर से जितनी हम स्टार्ट करते व्हीकल सडनली इंक्रीज ही करते रहते हैं। दैट मीन्स अगर कई बार स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है तो उस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। लेकिन आगे 4 क्रॉस रोड है और क्रॉस रोड में आप यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहे हैं, ऐसे कुछ मोशन के बारे में बात कर रहे हैं v वर्सेस t, तो ये आपको मिलेगा। इससे क्या यूज होता है, टाइम इंक्रीज बट वेलोसिटी डिक्रीज, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। लीनियर ग्राफ दैट मींस कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फॉर्म, time will be increase, velocity will be decrease, but acceleration तो आपको constant ही मिलेगा। ये constant आपको कहाँ से मिलेगा, स्लोप से AB/BC, बट ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मोशन या डी एक्सेलरेशन मोशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन मोशन बोथ आर इक्वल। हम रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन मोशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस में याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव मिलता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन मोशन। आप कहीं पर भी वेरी हाई स्पीड पे जा रहे हैं और सडनली ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक मार ले दैट मींस वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है,
तब जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और लास्ट वाला सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे v वर्सेस t, ऐसे वेरिएबल मोशन में वेलोसिटी हम फाइंड नहीं कर सकते, तब हम फाइंड करेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद वेरी स्मॉल पार्ट्स निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, और स्मॉल पार्ट्स निकाल देंगे तब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट वाली थियरम जो हम पढ़ने वाले हैं, थियरी नंबर 3, जो आज के वीडियो लेक्चर में फर्स्ट वाली थियरम हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी, सेकंड वाली जो थियरम है v वर्सेस t का ग्राफ सॉल्व किया। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। दैट मींस आपको एग्जाम में आने वाला है फाइंड डिफाइन एक्सेलरेशन। डिफाइन 2 मार्कर में डिफाइन आता है, तब आपको एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन सब कुछ लिखना है। तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या है, तो हमने अभी वीडियो में आपको पढ़ा दिया ग्राफिकल मेथड से कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मिलती है, आप एक्सेलरेशन फाइंड नहीं कर सकते, देन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या डेफिनेशन बोली, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन मोशन। दैट मीन्स एक्सेलरेशन की ये डेफिनेशन हो गई। एक्सेलरेशन का सिंबल ए है, चेंजिंग वेलोसिटी दैट मीन्स आपको v ही लिखेंगे, और टाइम जो मिलेगा आपको क्या लिखेंगे, t। एक्सेलरेशन इज वेक्टर प्रोडक्ट, तब आपको वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में ही लिखनी है। एक्सेलरेशन हम हर बार कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, देन वी कैन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। तब अपने को फाइंड करना पड़ेगा क्या वाला, एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन की फॉर्मूला जो अब थर्ड चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स उसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अपर साइड पे वेक्टर नहीं होगा। हम फोर्थ चैप्टर में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तब यहाँ पे वेक्टर लिखेंगे। देन डेफिनेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन total taken time. Definition, the ratio of change in velocity and total taken time, it's called average acceleration. Definition क्या बोली हमने, the ratio of change in velocity and total taken time, it's called average acceleration। एवरेज, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। देन एवरेज एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, चेंजिंग वेलोसिटी, दैट मींस वी कैन राइट डेल्टा v। टोटल टेकन टाइम वो भी डिफरेंस में मिलता है, डेल्टा t। then delta v equal to, we can write v2 minus v1 upon t2 minus t1। एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दैट मींस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट मींस हम जो वेलोसिटी लेते हैं उसके स्मॉल पार्ट्स कट करते हैं, और स्मॉल पार्ट्स करते हैं दैट मींस टेकन लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? ए इक्वल टू, वी कैन राइट लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन लिमिट को इनसाइड में चले जाएंगे, वी कैन राइट dv अपॉन dt, दैट मीन्स डेफिनेशन क्या मिलेगी? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ जो WRT में लिखूंगा आपको पूरा ही सेंटेंस लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला मिल गई आपको। यहाँ से क्या मालूम हुआ? कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी फाइंड करना होगा, आपको डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो ये आपको फॉर MCQ मेथड, फॉर MCQ और न्यूमेरिकल्स में आपको याद रखना है कि डिस्टेंस गिवन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन चाहिए, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ से फिर से फॉर्मूला लेते हैं, ए इक्वल टू dv अपॉन dt, बट वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या लिखी हमने? dx अपॉन dt। वेलोसिटी के बदले आप लिखेंगे d अपॉन dt इंटू dx अपॉन dt मिलेगा। देन d 2 टाइम्स है, वी कैन राइट d स्क्वायर, वी कैन राइट d स्क्वायर, x सेम है, dt जो कहीं पर भी डेल्टा t इंटू डेल्टा t होता है, आप क्या लिखते हैं? डेल्टा टी स्क्वायर। कहीं पर भी ऐसा नहीं है डेल्टा स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं लिखना पड़ता है। देन ऐसे जो डेल्टा है वही डी है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी टी स्क्वायर। डेफिनेशन, द सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ना क्या बोले? द second differentiation with respect to time it's called instantaneous acceleration। तो अपने जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, उसकी फॉर्मूला कैसे आएंगे मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस गिवन, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है। वेलोसिटी गिवन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वन टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। लेकिन डिस्टेंस गिवन, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे, तब हमको बोलेंगे कि वन टाइम डिफरेंशिएशन कैसे करना है और 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कैसे करना है। फॉर्मूलास वही रहेगी, लेकिन अब 1 टाइम और 2 टाइम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अब की बार लास्ट वाला जो सिंबल है वो क्या है? ग्राफिकल। अगर हम x वर्सेस t का ऐसा कोई ग्राफ लेते हैं, x वर्सेस t का ऐसा कोई ग्राफ लेते हैं और x वर्सेस t का ऐसा और ऐसा कोई ग्राफ लेते हैं कांस्टेंट वाला, तब क्या मिलेगी? अगर ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी, एक्सेलरेशन बिकम 0। वेलोसिटी कांस्टेंट मिलेगी, एक्सेलरेशन 0। यहां पे वेलोसिटी मिलेगी, x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल, वेलोसिटी आपको गिवन, देन एक्सेलरेशन आपको कांस्टेंट और पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा।
दैट मीन्स ये वाला जो मोशन है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। ये फॉर्म है डिस्टेंस डिक्रीज, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, कांस्टेंट नेगेटिव भी और उसके बाद कांस्टेंट मिलेगी। दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन आपको मोशन मिलेगा। दैट मीन्स 1, 2, थर्ड और फोर्थ, ऐसे फोर्थ ग्राफ एक्स वर्सेस टी से हम एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, तब आपको ऐसे ग्राफ मिलने वाले हैं। अगर एग्जाम में 2 मार्कर में एक्सप्लेन एक्सेलरेशन, तब आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करके एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और ये सब 4 ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो 2 मार्कर थ्योरम कंप्लीट। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।